नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि आप एसएसबी कैंडिडेट हैं। ज़्यादातर जो जीडी में टॉपिक्स आते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, कश्मीर। तो ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कश्मीर में हुआ क्या था, क्यों लोग लड़ रहे हैं, क्यों इंडिया एंड पाकिस्तान हर बार लड़ाई कर रहा है इसी चीज़ के लिए, क्यों, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बना कश्मीर, कौन उसका राजा था, क्या हुआ, ये सब बातें आज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आज मैं एसएसबी के बारे में नहीं बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता लगे, ठीक है, आपको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपके फुल सपोर्ट के साथ हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर चुकी है। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट दीजिए, ऐसे ही आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरी न्यू वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, ठीक है। उस पर हर 2 दिन के बाद एक पोस्ट डलेगा, तो आप चेक करते रहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखिए दोस्तों, ये 1947 की बात है, जब आपको पता है कि पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के समय जो वॉइसरॉय थे, ठीक है, वॉइसरॉय मतलब जो हेड थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय, उन्होंने जो हमारी 680 प्रिंसली स्टेट्स थी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इंक्लूड करके हमारी, मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिखता रहूंगा दोस्तों, आप नोट करिएगा। जो 680 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उस समय 1947 के टाइम पर, जो हमारी 680 प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें, उनको सारी स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि आप या तो इंडिया में चले जाइए या पाकिस्तान में चले जाइए। प्योर ऑप्शन था उनके पास। तो जो ज़्यादा हिंदू जो किंग्स थे, जिनके प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग थे हिंदू, वो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इंडिया को शिफ्ट हो जाएंगे। तो 680 में मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द किंग्स सरेंडर टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारी स्टेट्स थी 30%, वो इसका 30% वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ फंस गया, एक स्टेट फंस गई यहाँ पर, और वो स्टेट थी कश्मीर। इसका जो राजा था दोस्तों वो था हिंदू, जिसका नाम था हरि सिंह। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हरि सिंह। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, हिंदू किंग था। वो चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। उसको कश्मीर की इंपॉर्टेंस पता थी, उसे पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है, अगर मैं इसको अकेला चलाऊंगा तो मैं बहुत वेल्दी हो जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। वो उसको यहाँ लालच आ गया कि मैं अकेली स्टेट मेरी रहेगी तो मेरी डोमिनेंस रहेगी उधर, ठीक है। और इसके अंदर 70% लोग जो कश्मीर में थे वो मुस्लिम थे उस समय, और राजा हिंदू। तो अब पाकिस्तान को लगा कि यार वैसी 30% आए हैं हमारे पास तो स्टेट्स, ठीक है, अब हम क्या करें। हमने इस स्टेट को अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो हमारे पास बहुत पावर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कश्मीर बहुत ही ज़्यादा वेल्दी स्टेट थी उस समय। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने वहां पर अपने ट्रूप्स भेज दिए। अक्टूबर 1947 में वहां पर अपने ट्रूप्स भेज दिए। ट्रूप्स मतलब अपनी आर्मी वहां पर भेज दी, ताकि जो राजा है वो सरेंडर कर दे पाकिस्तान को, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ एक स्टेट, एक तरफ पूरी कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान ने उसको
डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करी, पूरी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हरी सिंह था उसने सोचा यार पूरा कश्मीर मेरे हाथ से चला जाएगा और मैं एक हिंदू हूँ, तो हिंदू होने के नाते मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा। उसने जाकर इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि मुझे हेल्प करिए और मैं आपको सरेंडर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 26 अक्टूबर को 1947 में कश्मीर सरेंडर्ड टू इंडिया। ठीक है, इस डेट को कश्मीर के राजा ने सरेंडर कर दिया इंडिया। ठीक है, अब पाकिस्तान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और उस समय पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दी इंडिया के साथ। तो आपको पता है कि 70% स्टेट्स अगर हमारे पास हैं, ठीक है, और एक जगह 30% स्टेट्स है, 680, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ने वो वॉर जीत ली। और यूएन ने, मतलब जीती तो नहीं थी पूरी तरह, जीती कहना गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब 60-40 की रेशो थी, या रैदर 70-30 की रेशो थी। और यूएन ने, जो एक यूनाइटेड नेशन, एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कंट्रीज में पीस मेंटेन करती है। ठीक है, उसने यहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो जितना भी दोनों के बीच में वॉर हुई, तो इंडिया के पास, ये परसेंटेज नोट करना है दोस्तों, कश्मीर की परसेंटेज है, इंडिया के पास 47% कश्मीर आ गया लड़ाई के अंदर, 47%। तो सबसे ज्यादा डोमिनेट आ गया, क्योंकि चाइना ने भी अपना हिस्सा ले लिया था कश्मीर के अंदर से। ठीक है, चाइना ने भी अपने हाथ पैर मारकर थोड़ा हिस्सा इंक्लूड कर लिया। अब जो पाकिस्तान के पास आया वो था 32% और रेस्ट चाइना के पास है। ये कश्मीर की परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो ये कश्मीर की परसेंटेज है, ये यहाँ पर लिखा है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी ग्रुप डिस्कशन कभी हो, हेल्दी ग्रुप डिस्कशन, तो आपके पास एक मेजर पॉइंट है, आपको हिस्ट्री पता लगी है इसकी, एक मेजर पॉइंट है। उसके बाद तो आपको पता है कि वॉर छिड़ती गई इंडिया पाकिस्तान के बीच, 1965 वॉर हुई उसके बाद। ठीक है, उसके अंदर भी यूएन का बहुत बड़ा हाथ था सीज फायर डिक्लेयर करने में। उसके बाद जो 1971 वॉर थी, वो सबसे मेजर वॉर थी और इतिहास में लिखी गई। उसमें दोस्तों बांग्लादेश अलग हो गया, जो ईस्ट पाकिस्तान का सबसे मेजर पार्ट था बांग्लादेश, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया अलग कंट्री में, और लाखों की तादाद में वहाँ पर रेफ्यूजीज थे वो इंडिया। आपने वो मूवी भी देखी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके अंदर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं मेरी बात, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। मूवी बहुत फेमस है, बॉलीवुड की मूवी है। ठीक है, उसके अंदर भी शो किया गया है कि किस तरीके से बांग्लादेश के रेफ्यूजीज थे वो इंडिया में आए और उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ। ठीक है, और 1971 में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इंडिया ने अपनी पूरी पावर लगाई और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हम दोस्तों 45 किलोमीटर तक उनकी टेरिटरी के अंदर पहुंच चुके थे, 45 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी स्ट्रांग हमारी आर्मी थी। आर्मी थी नहीं, आर्मी है, अभी भी है। 10 पाकिस्तान अगर इकट्ठे होकर भी हिलाने की कोशिश करें इंडिया को, तो अभी कुछ होने वाला नहीं। चलिए छोड़िए, वो बात नहीं हमारी। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हो गया, अलग हो गया, और पाकिस्तान की पूरी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की पूरी आर्म्ड फोर्सेस
नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब ने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी को, पैरों पे झुक गए अपने, ठीक है। उसके बाद वही लड़ाई चलती गई, 1999 वॉर, कारगिल वॉर, अभी तक ये जो स्टेट है यही एक मेजर रीजन है जिसके पीछे आज तक लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच, ठीक है। तो अब इंडिया कहता है कि हम तो यूएन के सामने जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ 26 अक्टूबर को, ठीक है, जब हरी सिंह ने हमें सरेंडर कर दिया पूरा कश्मीर, तो ये हमारा है। और पाकिस्तान कहता है कि इसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो ये हमारा है। और चाइना तो पता नहीं क्या सोचता है, किस लिए अपना हकदार बताता है, इसलिए ये है। तो दोस्तों ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दीजिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।